हेलो ऑल कॉन्टावा यूजर्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये वीडियो जो है ऑप्शन डायनेमिक्स इंडिकेटर्स के बारे में है। ऑप्शन डायनेमिक्स जो कि एक थर्ड पार्टी इंडिकेटर है। हमारे accounts.contava.in पे आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। इस इंडिकेटर के बारे में हम आज जानेंगे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे सामने पीएफसी का चार्ट लगा हुआ है। पीएफसी का जो स्टॉक है वो पिछले फ्राइडे को यानी कि 8th ऑफ अगस्त को सॉरी सितंबर को ये करीबन 12% रैली किया था। तो इन इंडिकेटर्स के थ्रू हम इस स्टॉक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये स्टॉक में क्या एक्टिविटी हो रही थी, यानी कि स्टॉक के ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो इंडिकेटर्स लगे हैं ऑप्शन डायनेमिक्स के, इनका नाम ही शुरू होता है ऑप्शंस डायनेमिक्स रेंज प्रोफाइल, ऑप्शन डायनेमिक्स प्रोफाइल या ऑप्शंस मल्टी मैट्रिक्स एग्रीगेटर। तो ये जो डेटा पॉइंट्स डिकोड करते हैं, ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं, ये जो डेटा पॉइंट डिकोड करते हैं वो ऑप्शंस का डेटा डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको बेटर वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या एक्टिविटी हो रही है ऑप्शंस में, उसके बेस पे आप कोई जजमेंट बनाते हो। ठीक है, तो अभी इस वक्त आप देख रहे होगे तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा रहेगा आपको। अगर आप देखोगे मैं कहीं पर क्लिक करूंगा तो वैल्यूज चेंज जा रही है, यहाँ पे जो प्रोफाइल्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक नीचे भी इंडिकेटर लगा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, सब कैसे होता है, इस वक्त आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा देख के डायरेक्टली। बट मैं इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ अगले स्लाइड्स में। ठीक है, तो ये जब आप इनको एक साथ यूज करोगे ना तभी आपको प्रॉपरली इसको यूज कर सकोगे। पर क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स है तो पहले हम वन बाय वन एक एक इंडिकेटर को देखते हैं कि क्या वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर इनको कंबाइन करके कैसे देखना है। तो सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं। अब ये जो चार्ट है यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ ऑप्शन डायनेमिक्स प्रोफाइल लगाया हुआ है। ठीक है, इसको भी कैसे भी लगाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये स्टॉक कितना रैली किया है, पीएफसी का चार्ट है। ओके, तो ऑलमोस्ट 12% की इसमें रैली थी। तो इसको हम डिकोड करते हैं इन इंडिकेटर्स के थ्रू। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अभी क्योंकि ये मेरे कस्टम में पड़ा हुआ है, बट आपको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऑप्शंस डायनेमिक करके मिल जाएगा। वहां पर आपको ये इंडिकेटर लगाना है। तो फिलहाल मैं यहाँ से ही लगा लेता हूँ। तो ऑप्शन डायनेमिक्स प्रोफाइल, ठीक है, हम पहले ये लगा रहे हैं, पहले ये वाला इंडिकेटर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करता है। अभी ओवरऑल 5 इंडिकेटर्स अवेलेबल है, बट आने वाले टाइम में यहाँ पर ऑप्शन डायनेमिक्स में करीबन 12 से 15 इंडिकेटर्स जो है अवेलेबल होंगे। डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हो उस तरीके के इंडिकेटर्स आप यूज करोगे, वेदर आप बायर हो या सेलर हो इंडेक्स में, या आप बायर हो या सेलर हो स्टॉक्स में। ओके, तो पहले हम डायनेमिक्स का लगा लेते हैं, डायनेमिक्स प्रोफाइल। इसको ओवर नॉर्मली आप डायनेमिक्स प्रोफाइल बनाओगे। जब हम इसको लगाएंगे तो ये डेटा यहाँ पे लोडिंग चालू हो जाएगा और सेटिंग्स का बटन ओपन होगा। तो जब तक ये प्रोफाइल लोड कर रहा है, लोड हो गया। बट मैं इसको थोड़ा-सा आपको सेटिंग्स के बारे में भी बताता हूँ। पहले हम प्रोफाइल देख लेते हैं। अभी आप देख रहे हो कि प्रोफाइल जो बन रहा है, ठीक है? इसमें कुछ वैल्यूज़ आ रही है, चीज़ें हैं, वो सब आप भूल जाइए, ये हम समझेंगे। फिलहाल आप देखिए ऐसा है कि प्रोफाइल जो है अगर मार्केट में इस तरफ जाता हूँ, लेफ्ट तरफ जाता हूँ, तो प्रोफाइल जो है आउट ऑफ पिक्चर हो जा रहा है, ठीक है? यानी कि जो हमारा चार्ट है उससे बाहर हो जा रहा है, राइट? क्योंकि ये जो है जनरली आप लेटेस्ट जो डे होगा उस पे देखोगे। हालाँकि मैं आज जो है इस डेट का बताऊँगा, ओके? क्योंकि आज इतनी ज़्यादा इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं थी। बट आपको अगर इस डे पे देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है स्टिक हो जाए एक पर्टिकुलर जगह पे, ओके? और अगर मुझे देखना है इस डेटा को, ठीक है? ये क्या दिखा रहा है? देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये कॉल है, ये पुट है। यानी कि ये साइड पूरी कॉल की एक्टिविटी बताएगा, ये साइड पूरे पुट की एक्टिविटी बताएगा। क्या बताएगा वो हम जानेंगे, बट आपको ये बताना चाहिए कि ये कॉल के साइड का है, ये पुट के साइड का है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा, यहाँ पर मुझे देखना है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो ये इधर आए। तो हम एक-एक करके सेटिंग समझेंगे यूज़ के हिसाब से। तो अभी मैं आपको स्टार्ट से नहीं जा रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टिक इंडिकेटर टू राइट। तो ये मैं अब जब प्रेस कर देता हूँ, तो अब क्या हो रहा है? इंडिकेटर जो है यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है? मैं कितना भी दूर चले जाऊँगा, ये इंडिकेटर यहाँ पर ही रहेगा। ओके? दूसरी चीज़ सेटिंग समझना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप डेटा को समझोगे तो ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, अब मुझे तो डेटा यहाँ का देखना है, ठीक है? यहाँ पर जो इस प्राइसेस पे जो ऑप्शंस थे, ठीक है? यहाँ की जो स्ट्राइक्स थी उनका देखना है। तो ये स्ट्राइक तो नीचे तक आ ही नहीं रही है, तो यहाँ का भी डेटा देखना है। तो मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा और मैं स्ट्राइक सेलेक्ट कर लूँगा 32। 32 तो आई थिंक आ जानी चाहिए, ठीक है? मैंने 32 सेलेक्ट कर लिया, अब लोड हो रहा है वापस से। तो आप देख सकते हैं कि डेटा जो है लोड हो गया। ओके, अब ये डेटा लोड हो गया, 32 स्ट्राइक्स ओके है, क्योंकि मुझे यहाँ से ही देखना है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ तो यहाँ से आपको डेटा दिख रहा है ऊपर तक। ओके, तो ये दूसरी सेटिंग आपने समझ ली कि एक तो आपने स्टिक टू इंडिकेटर कर दिया राइट साइड में, दूसरा आपको कितनी स्ट्राइक्स का डेटा देखना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आप जब इंडिकेटर को अप्लाई करते हो तो दो प्रोफाइल ओपन होंगी। मेजॉरिटी ऑफ द जो इंडिकेटर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर दो प्रोफाइल्स होंगी। अगर आप यहाँ के सेटिंग्स में भी जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो दिखेगा पोजीशन 1, पोजीशन 2। पोजीशन 1 पे है सिलेक्टेड कैंडल, पोजीशन 2 पे है लाइव कैंडल। लाइव कैंडल का मतलब है कि लाइव कैंडल अगर जो भी लाइव डेटा चल रहा है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पर आपको लाइव डेटा दिखेगा, यानी कि अगर मैं अभी क्रूड का डेटा देखता तो यहाँ पर मुझे क्रूड का डेटा दिखता है, क्योंकि क्रूड अभी जो है एक्टिव ट्रेड हो रहा है। ओके, इस वक्त मैं रात के 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ, क्रूड अभी एक्टिवली ट्रेड हो रहा है। अगर क्रूड मैं देख रहा होता यहाँ चल रहा होता। तो मुझे तो लेकिन सिलेक्टेड कैंडल्स का खाली डेटा देखना है इस वक्त, तो मैं पोजीशन 2 को जो है बंद कर सकता हूँ। यानी कि अगर लाइव जो डेटा चल रहा था या नहीं भी चल रहा, ठीक है? मैं देखो अभी ये यहाँ पर लाइन है, यहाँ पे बार्स भी होते, बट मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो पोजीशन 2 में इसको बंद कर सकता हूँ। मैं पोजीशन 1 को भी बंद कर सकता हूँ। क्या मैं पोजीशन 1 की जगह पे 2 और 2 की जगह पे 1 ला सकता हूँ? हाँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मुझे ये डेटा यहाँ पर देखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये पोजीशन 2 पे कर दो और ये पोजीशन 1 पे कर दो। ओके? अब मुझे क्यों नहीं दिख रहा है डेटा? क्योंकि मैंने सिलेक्ट क्या किया है, खाली शो पोजीशन 1, बट एक्चुअल में मैंने पोजीशन 2 पे कर दिया ना इसको। मैंने पोजीशन 2 अभी ओपन कर दी तो डेटा पोजीशन 2 पे दिख रहा है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से पोजीशन पे आपको डेटा देखना है और कौन से पोजीशन पे कौन सा डेटा देखना है, वो यहाँ पे आपको ऑप्शन है। ठीक है? तो ये भी सेटिंग्स आपको समझ गई। और क्या सेटिंग्स है? ये जो फर्स्ट वाला है, ये डेटा ड्यूरेशन है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, कितना हिस्ट्री है वो लोड करता है ये। ये आपको ज़्यादा हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तो 4 का डेटा बाय डिफ़ॉल्ट लोड कर लेता है। ओके? उसके बाद स्ट्राइक्स मैंने आपको बता दिया। उसके नीचे जो है ऑटो रिफ्रेश इनेबल्ड। ऑटो रिफ्रेश का मतलब क्या है? अगर आप ऑर्डर फ्लो या आप वॉल्यूम एनालिसिस का डेटा पे काम करते हो, ये भी जैसे वॉल्यूम एनालिसिस के डेटा के बेसिस पर है, तो यहाँ पर आपका जो उसके नीचे आप देखोगे तो ये जो है ऑटो रिफ्रेश इनेबल। ऑटो रिफ्रेश इनेबल इसलिए है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कोई एक आधा टिक आपका मिस हो सकता है। ओके? हो सकता है आप कभी रिफ्रेश करो तो डेटा चेंज हो गया। तो ये यहाँ पर ना बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो रिफ्रेश का बटन है, जहाँ पर हर 3 मिनट में वो खुद ब खुद अपने प्रोफाइल्स को जो है एक बार रीलोड कर लेगा। ठीक है? तो आपको खुद रीलोड करने की राइट क्लिक करके रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अभी देख सकते हो कि ऑलरेडी वो डेटा उसने फिर से रीलोड पे लगा दिया। बट हो सकता है कि अभी मार्केट बंद है, मुझे पता है कि अभी मुझे रीलोड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको अनटिक कर दूँगा, ठीक है? अब मैं अनटिक कर दूँगा, तो यहाँ पर ये जो लोडिंग डेटा है, एक बार लोड हो जाएगा, फिर वापस ये रिफ्रेश नहीं होगा। अभी आपके सामने डायरेक्टली रिफ्रेश पे चला गया। तो आप देख सकते हो कि रिफ्रेश होके ये वापस आ गया। नेक्स्ट चीज़ है एक्सपायरी डेट, तो ये एक्सपायरी डेट को भी अगेन ये ऑटोमैटिकली सिलेक्ट कर लेता है। प्रोफाइल के कलर्स, आपको कोई और कलर्स में देखने तो आप कुछ और कलर्स में भी देख सकते हो। पॉजिटिव कलर आपका ग्रीन है, नेगेटिव कलर रेड है। ये मैं बताऊँगा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या मतलब है। टेक्स्ट कलर जो है, आपको जो टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है, व्हाइट के बदले कुछ और आप वो कर सकते हो। एब्रीविएट वैल्यूज़ यानी कि लैक्स और करोड़्स में जो वैल्यूज़ है उसको आपको एब्रीविएट करके देखना है। ठीक है? स्टिक टू इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया है, पोज़ीशंस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसिव और एग्रेसिव। ये जो पैसिव और एग्रेसिव है, ये जो चीज़ है, ये कैलकुलेशन टाइप है। क्या आपको पैसिव तरीके से देखना है या एग्रेसिव तरीके से देखना है? तो इसका मैं आपको एक ये प्रोप्राइटरी कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई डेटा, ठीक है, डायनामिक्स प्रोफाइल लगा के देख रहे हो, 2 मिनट या उसके आस-पास का डेटा देख रहे हो, 2 या 3 मिनट के आस-पास, तो आप भले एग्रेसिव यूज़ कर सकते हो, वरना आइडियल सिचुएशन में आपको पैसिव कैलकुलेशन टाइप के साथ जाना है, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन टाइप को आप छेड़े नहीं, अनलेस आप बहुत ही छोटे लेवल पे स्कैल्पिंग करते हो, 1 मिनट के डेटा पे स्कैल्पिंग करते हो, तो आप एग्रेसिव यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे है यूज़ डिफरेंट अंडरलायर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फ्यूचर्स के डेटा पे आप ऑर्डर फ्लो का डेटा देख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स का चार्ट, अभी देखो यहाँ पे मैंने स्पॉट लगाया हुआ है, तो इसने इंडेक्स से
सॉरी ऑप्शंस का डेटा है जो पुल कर लिया, बट अगर यहाँ पे फ्यूचर्स लगा होता तो ये जो डेटा नहीं आता। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपको ऑर्डर फ्लो का, आप बैंक निफ्टी का ऑर्डर फ्लो चार्ट देख रहे हो, तो आपको अगर तभी ये डेटा देखना है तो आपको यूज डिफरेंट अंडरलायर में क्लिक करना है और यहाँ पर निफ्टी बैंक का स्पॉट चूज करना है, तो भी आपको प्रोफाइल्स दिखने लगेंगी। या अभी पीएफसी के केस में अगर ये पीएफसी का फ्यूचर होता तो मैं यहाँ पे यूज डिफरेंट अंडरलायर और मैं पीएफसी का जो कैश मार्केट का सेगमेंट का सिंबल है उसको मैं लगाता, ना कि फ्यूचर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको छेड़ने की तब जरूरत है जब आप फ्यूचर्स का डेटा देख रहे हो, और बाकी सेटिंग्स में और कुछ नहीं, क्योंकि ये सेटिंग्स थोड़ी बड़ी हैं इसलिए इनको समझाना इंपॉर्टेंट था। अब क्योंकि आप सेटिंग समझ गए तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, इंडिकेटर अप्लाई होने के बाद यहाँ पर आपको दो चीजें मिलते हैं। एक, अगर लाइव चल रहा होगा तो लाइव का वैल्यू यहाँ दिखेगा और सिलेक्टेड का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। पोजीशन 1 2 पे जो रहता है उसका यहाँ पर दिखता है, पोजीशन 1 पे जो रहता है उसका डेटा यहाँ पे दिखता है। अभी हमारा पोजीशन 1 पे कुछ नहीं है, इसलिए ये इसका जो डेटा है वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये डेटा क्या क्या है, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, कॉल पुट वैल्यू और सिलेक्टेड बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने अगर इस कैंडल पे क्लिक किया तो क्या बता रहा है, इसका एक्सपायरी डेट 28 को है, और जिधर मेरा कर्सर है, ठीक है, कैंडल नहीं, जिधर मेरा कर्सर है उसकी कॉल की वैल्यू क्या है, 39 लाख, और पुट की 10 लाख। तो ये आप देख सकते हो 39 लाख और 10 लाख। उसके बाद है सिलेक्टेड बार। सिलेक्टेड बार चेंज नहीं होगा, जो आपने सिलेक्ट किया वो आपको टाइम बता रहा रहेगा कि आपने अभी 10:40 का बार सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो 10:40 के बार का आप डेटा देख रहे हो। ओके, तो ये हो गया इसके जो यहाँ पर डिटेल्स है। अब हम समझते हैं डिटेल में कि एक्चुअली ये वैल्यूज क्या है और क्या बताता है। तो अगर आप देखोगे, मैं अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे किसी भी कैंडल पे क्लिक करूं तो यहाँ पर दो साइड मुझे डेटा दिखा रहा है, एक राइट साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पर इस साइड वाला आपको कॉल का है और पुट का है। ये कैसे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुट, और ये साइड वाला कॉल का है, जैसे मैंने आपको पता है। अगर प्रोफाइल ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन प्रोफाइल बन रहा है, यानी कि क्या बता रहा है वो, कि इसमें इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कितने करोड़ की बाइंग हुई है। ठीक है, कितने करोड़ की बाइंग हुई है नेट, तो ये आपको पता चल रहा है। ओके, यानी कि बायर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, बायर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है बाय करने में। बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है। कितना, 1.44 सीआर। ये टोटल नहीं है, ये आपको बता रहे हैं कि जो एग्रेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.44 सीआर की बाइंग हो रही है एट द मनी के, ऑलमोस्ट एट द मनी में। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ से यहाँ गया है, ऑलमोस्ट ये एट द मनी। ठीक है, और ये एग्जैक्टली एट द मनी होगा, क्योंकि कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हुआ है तो ये एट द मनी है आपका। ठीक है, और इन द मनी में 1.44 और आउट ऑफ द मनी में 1.34 सीआर की बाइंग हो रही है। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये रिलेटिवली, मतलब ये थोड़े सब्जेक्टिव है स्टॉक्स को लेके। पर्टिकुलर एक 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 स्टॉक में 1 करोड़ की बाइंग किसी भी स्ट्राइक में बहुत छोटी भी हो सकती है, जैसे रिलायंस का स्टॉक है अगर, और किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे 1 करोड़ की बाइंग दिख रही है तो वो छोटी हो सकती है, या किसी स्टॉक में 1 करोड़ की बाइंग बहुत बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर पीएफसी में ये वैल्यूज जो है बड़ी है। इनका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आपको ये समझना होता है कि ये वैल्यूज अच्छी है कि नहीं दूसरे इंडिकेटर्स से। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटी इंडिकेटर्स जब हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअली जो डेटा है वो कंपैरेटिवली पिछले दिनों से काफी बड़ा है, यानी कि ज्यादा एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, यानी कि ये वैल्यूज एक्चुअली में बड़ी होगी। तो अब आप देख सकते हो, मैंने इस कैंडल पे क्लिक किया तो डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, इस कैंडल पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे 10:40 का कैंडल सिलेक्टेड है, उसमें इसमें 95 लाख की बाइंग हो रही है, इसमें 1 करोड़ की, इसमें 1 करोड़, इसमें भी 1 करोड़ 1.36 करोड़ की, इसमें 25 लाख की, इसमें 48 लाख की, और इसमें 58 लाख की। ठीक है, ये स्ट्राइक वाइज है। देखो यहाँ पे मैं ये कौन सा स्ट्राइक है, यहाँ पर देखो आपको स्ट्राइक का जो प्राइस दिख रहा है। ठीक है, या आप इधर भी देख सकते हो, बट आप इधर देखोगे तो ज्यादा बेटर है। देखो ये स्ट्राइक प्राइस दिखा है, ये कौन सा स्ट्राइक है, 280। ये कौन सा स्ट्राइक था, 275। ये कौन सा स्ट्राइक था, 270। ठीक है, अगर मैं इस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर अगेन इसमें 1.88। तो आपको क्या दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली बाइंग होती जा रही है, यहाँ बाइंग हो रही है, यहाँ पे भी बाइंग हो रही है, यहाँ पे भी। अब कॉल में बाइंग हो रही है एग्रेसिवली। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज बाइंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है वो रैली कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो आप देखोगे शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट ऑप्शंस में बाय करने में आपको ज्यादा फायदा है। आप आउट ऑफ द मनी का अगर बाय कर लोगे, प्राइस वहां तक पहुंचेगा तो यू विल मेक मनी, राइट। तो अब इसको देखते कैसे, जैसे जहां पर भी जिस भी कैंडल में
सबसे पहले देखो इस कैंडल में कोई खास वैल्यू नहीं थी, इसमें देखो एकदम मार्केट नॉर्मल एक्टिविटी है, 6-7 लाख की सेलिंग बाइंग, ठीक है। अब ये रेड है तो इसका मतलब क्या है कि कॉल जो है ज्यादातर सेल हुए, यहाँ पे भी कॉल जो है 6 लाख के सेल हुए, यहाँ पे 7 लाख, ठीक है। ओवरऑल जो है सेलिंग हुई है इसमें मोस्टली, ठीक है। इसमें ओवरऑल बाइंग हुई है, ओके। तो ये आपको पता चल रहा है, लेकिन इस कैंडल पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी बाइंग एक तो यहाँ पर दिख रही है, उसके बाद यहाँ दिख रही है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है? क्या आपको लगता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अगर यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए और फिर यहाँ से गिर जाए, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लेवल तक आ सकता है। अगर यहाँ तक आते-आते और भी दूर आउट ऑफ द मनी में बाइंग हो रही है तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। यानी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आउट ऑफ द मनी में बाइंग होती है तो एक्चुअली मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अगर वो बड़ी बाइंग है तो, ओके। और जिन जगह पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है उनको टच करके या तो मार्केट फिर स्लो हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक, या वापस कुछ लोगों को ट्रैप किया तो फिर शायद नीचे भी आ सकता है। अगर उसको ब्रेक करके फिर से ऊपर क्लोज करता है तो और आपको आउट ऑफ द मनी में बाइंग दिखेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जब इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया तो मुझे सब में बाइंग दिख रही है, बट क्या क्यूमुलेटिवली भी बाइंग हो रही है? क्यूमुलेटिवली भी मैं देख सकता हूँ ना कि भाई इसमें 1 करोड़ की बाइंग हुई, इसमें 1 करोड़ की बाइंग हुई, इसमें 1 करोड़ की बाइंग हुई एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो टोटल मिला के बहुत बड़ी बाइंग हो गई होगी। इस अभी देखो यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो 1.34 की बाइंग हो रही है, 1.34 करोड़ की। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 1.36 की, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो 1.88 की। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का निकालूं तो बहुत बड़ी बाइंग होगी। करेक्ट। ये हम पता करते हैं रेंज से, इसलिए आपको दूसरा इंडिकेटर लगता है जिसका नाम है रेंज प्रोफाइल। तो रेंज पे अगर मैं क्लिक करूं, हमने ये 3 कैंडल का देखा था, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या आपको दिख रहा है कि 5.91 सीआर, ठीक है। ये मैं कैंडल क्योंकि मैं क्लिक दूसरी जगह कर दूंगा तो डेटा चेंज हो जाएगा, तो मैं वापस बताऊं 5.9 सीआर। तो क्यूमुलेटिवली अगर मैं देखूं, ठीक है, तो कितनी ज्यादा बाइंग हो चुकी है टोटल रेंज में। तो ये खाली इन तीनों का क्या नहीं, ये पूरा मार्केट से, मतलब मार्केट जब से चालू हुआ टोटल नेट बाइंग क्या हुई है? टोटल नेट बाइंग हुई है 5.91 सीआर। इसी डेटा का टोटल कर रहा है ये, ठीक है, धीरे धीरे। अगर सेलिंग कर रहे हैं लोग ज्यादा तो उसको कट कर देगा। अब मुझे ये तो दिख गया कि भाई 5.91, तो ये क्या इंडिकेटर है? इसका नाम है रेंज प्रोफाइल। ये रेंज प्रोफाइल जो है पूरी तरीके से डायनेमिक्स प्रोफाइल की तरह है, बट ये रेंज के थ्रू काम करता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी दो प्रोफाइल्स है, एक तो रेंज और दूसरा है लाइव। इसमें खाली फर्क इतना है कि इसका जो लाइव है वो पूरा 1 डे का है, पूरा 1 डे का। इसमें पुराने वाले में डायनेमिक्स प्रोफाइल में आप जब क्लिक करते हो ना इस कैंडल पे, तो ये कैंडल का डेटा बता रहा है ये, और जो लाइव कैंडल होगी वो जो लेटेस्ट कैंडल होगी, या समझो लेटेस्ट कैंडल ये है, इसका डेटा बता रहा होगा। लेकिन रेंज प्रोफाइल में पूरे दिन का डेटा चल रहा होता है। यानी कि अगर मैं आज के दिन की बात करूं और अगर मैं एंड पे क्लिक करूं, ठीक है, इस पे अगर मैं एंड पे क्लिक करूं तो एंड का जो डेटा था ना, पूरा एंड का जो डेटा था वो लाइव में चल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं लास्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ और उसके पहले जो कैंडल होगी उसमें आपका चल रहा रहेगा जो भी एरिया आप सिलेक्ट करोगे, एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी लग सकता है, बट अभी हम लाइव को इस्तेमाल नहीं कर रहे, लाइव आप बहुत कम यूज करते हो, ठीक है। तो लाइव को अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। अभी हम फिलहाल सिलेक्टेड कैंडल्स में बात कर रहे हैं। ये सिलेक्टेड कैंडल है और ये भी सिलेक्टेड रेंज है। तो सिलेक्टेड कैंडल और सिलेक्टेड रेंज की बात करेंगे हम। तो सिलेक्टेड कैंडल में मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ तक भी बाइंग हो रही है, ओके। अब यहाँ पे मैंने जब रेंज को देखा तो रेंज ने तो मुझे बता दिया भाई कि टोटल तो 5.9 सॉरी इसके नीचे वाले पे, सॉरी हाँ, 5.91 की बाइंग हो चुकी है, 5.91 सीआर की, ओके। तो अब क्या होगा, या तो मार्केट इसको टच करेगा, ठीक है, मार्केट टच करके इससे नीचे आ सकता है जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ट्रैप हो सकते लोग, या इसके ऊपर भी जाके क्लोज कर देगा जो कि इस कैंडल में हुआ, तो बड़ी बाइंग आ सकती है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखो ये सीधा 5 समथिंग से 8.25 आ गया, यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल में अगेन बहुत बड़ी बाइंग आ गई। इस पे क्लिक किया मैंने, ये देखो 1.56 की और बाइंग आ गई। उसके बाद मैंने एक और कैंडल पे क्लिक किया, तो अब ये कैंडल पे क्लिक करने के बाद और ये कैंडल में फर्क क्या हो रहा है देखो। जब ये कैंडल ब्रेक किए ना तो मार्केट में सिर्फ एट द मनी का जो ये था इसमें बाइंग आई, पर नेक्स्ट कैंडल सबके लिए ओपन कर दिया, क्योंकि जैसे मैं इस पे क्लिक किया
67 लाख, 73 लाख, 84 लाख, तो आउट ऑफ द मनी इतनी दूर-दूर तक बाइंग हो रही है। तो रेंज में देख लेते हैं इसको। तो अगर कौन सी कैंडल थी ये जहाँ पे हमने देखा, एक सेकेंड, हाँ, ये कैंडल थी 955 की। तो मैं 955 की कैंडल पे आ जाता हूँ। ये है 955 की कैंडल। अब मैंने जब इसको क्लिक किया तो मुझे क्या दिख रहा है? 4.22 सीआर की बाइंग दिख रही है, इतनी दूर आउट ऑफ द मनी। मैंने आपको क्या बोला कि ऑप्शंस में सारा गेम ही आउट ऑफ द मनी का है। अगर ट्रैप करना है तो सबसे ज्यादा इन द मनी में ही एक्टिविटी होगी, आउट ऑफ द मनी में नहीं होगी। लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी में बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि आउट ऑफ द मनी में बहुत बड़ी बाइंग हो रही है। यहाँ पे 3.62 कौन से स्ट्राइक पे हो रही है? 290 पे, और 4.22 हो रही है 300 के स्ट्राइक पे। तो क्या लगता है? मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक टच कर सकता है, जो कि आप देख सकते हो मार्केट ऊपर यहाँ तक आया, इस स्ट्राइक तक। क्योंकि मार्केट में जो लोग भी इसको ट्रेड कर रहे थे वो देख रहे थे कि मार्केट शायद इतना ऊपर, ये जो इंडेक्स, ये जो पर्टिकुलर सिंबल है वो यहाँ तक आ सकता है। ओके, तो आपको ये तो समझ गया कि ये जो है सिलेक्टेड कैंडल का डेटा बता रहा है कि सिलेक्टेड कैंडल में कितनी बाइंग हो रही है, और ये रेंज वाइज बता रहा है। तो अब आपको ये समझ गया रहेगा कि जब आपने फर्स्ट वाला देखा तो आपने क्यों ये दोनों साथ में लगा रखे थे मैंने। यहाँ पर अगर मैं जूम इन करूं तो ये देखो, ये क्या लिखा है? सिलेक्टेड कैंडल, और ये क्या लिखा है? सिलेक्टेड रेंज। तो क्योंकि ये दोनों डेटा की आपको जरूरत है, ये दोनों डेटा होगा तभी तो आपको पता चलेगा। अभी हम सिर्फ स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कब आपको लाइव देखना है, कब आपको दूसरी चीजें देखनी है, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी हम इसको कंफ्यूज नहीं करते, हम सिर्फ सिलेक्टेड कैंडल और सिलेक्टेड रेंज, ठीक है। बट मैंने इधर भी कुछ लगा रखा है नीचे, एक इंडिकेटर, ठीक है। वो इंडिकेटर क्या है? वो इंडिकेटर का नाम है ऑप्शंस मल्टी मैट्रिक्स इंडिकेटर। अगेन ये भी ऑप्शंस का डेटा डिकोड कर रहा है, बट मल्टी मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इधर डेटा जो पॉइंट है वो बहुत सारे, एग्रीगेटर के जो डेटा पॉइंट है वो बहुत सारे, बाइंग एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी जो डिफॉल्ट लगा हुआ है इसको हम पर्टिकुलरली यूज करेंगे। और ये क्या बताता है? ये बेसिकली बता रहा है, देखो ये ना कॉल और पुट की एक्टिविटी बता रहा है कि कॉल में इसके कुछ इसके जो लॉजिक है वो प्रोप्राइटरी लॉजिक है, बट ये प्रेफरेंस देता है कुछ चीजों को, ठीक है। एट द मनी को, आउट ऑफ द मनी को, कुछ चीजों को प्रेफरेंस के बेस पर ये डेटा डिसाइड करता है, ओके, कि किस जगह पर एक्टिविटीज हो रही है। अगर आप इसके पिछले दिन का देखोगे ना तो पिछले दिन भी मार्केट जो है बढ़ रहा था, देखो थोड़ा बहुत। इसमें एक स्ट्राइक, एक पर्टिकुलर इसमें स्ट्राइक में आपको दिखेगा थोड़ी एक्टिविटी हुई भी थी, और फिर उसके बाद वापस मार्केट पूरा डल था, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। बट आज का मार्केट यहाँ पे पीएफसी का, उसमें कंटिन्यूअस पूरी एक्टिविटी थी। तो इंट्राडे के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल था। ओके, तो इसको यूज ही इसलिए करते हैं। तो मार्केट एक्टिविटी मैंने अभी एक बता रहा हूँ, बाकी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी का मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा। और यहाँ पर जो दूसरी चीजें बता रहा है वो एक्सपायरी डेट बता रहा है, जो कि 28 है इसका, और सिंबल का नाम बता रहा है। तो क्यों सिंबल का नाम बता रहा है? क्योंकि आप इसको डुप्लीकेट करके कोई और भी लगा सकते हो। यानी कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का अगर मल्टी मैट्रिक्स लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। जिसमें भी मार्केट एक्टिविटी बड़ी हो रही हो तुरंत जाके आप उसके प्रोफाइल्स के रेंज देखोगे। कौन सा रेंज देखोगे? प्रोफाइल रेंज देखोगे, या सिलेक्टेड पर्टिकुलर डायनेमिक्स रेंज देखोगे, या डायनेमिक प्रोफाइल देखोगे, या पर्टिकुलर रेंज प्रोफाइल देखोगे। वो डिपेंड करता है जब आप कैसे उस डेटा को आप देख रहे हो, सिर्फ पर्टिकुलर कैंडल का देखना है या आपको टोटल देखना है। तो उसके जब मैं इंडेक्स के वेबिनार करूंगा तब आपको इंडेक्स के जो वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझेगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट, अगेन मैंने आपको जो बताया, मार्केट एक्टिविटी वहीं पर ज्यादा होगी जहां पर कुछ हरकत हो रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भाई कॉल पुट में हरकत चालू है, तो आपको देखिए कि बहुत सारी एक्टिविटी हुई, यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटी हुई, फिर थोड़ी यहाँ पे एक्टिविटी हुई, और फिर उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा सा डल होने लगे, ठीक है। तो ये कल का पूरा डेटा है, जो कि सॉरी 8 ऑफ सितंबर का जो डेटा है पीएफसी का, वो यहाँ पे आपने डिकोड किया। ये इसका क्या है कि अगर आपको देखो यहाँ पर ना ब्रेकआउट था, लेकिन हमको नहीं पता है कि यहाँ पे एक्टिविटी हो सकता है मार्केट नीचे जा रहा हो या बीच में कहीं और बड़ी एक्टिविटी हो रही हो। तो अभी ये कैंडल को क्लिक करके देखना बहुत आसान है क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है। बट अगर ये कहीं बीच में कैंडल होती तो आपको नहीं पता होता। लेकिन अगर आपके पास ये इंडिकेटर है, सिर्फ मल्टी मैट्रिक्स वाला इंडिकेटर है, तो क्या है, कहीं पर भी आपको पता चलेगा, कहीं पर भी किसी भी कैंडल में एक्टिविटी हो रही है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चाहे ये कैंडल हो या कोई और कैंडल हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कैंडल में एक्टिविटी हो रही है, ओके, जबकि ये रेड कैंडल है, और उसके बाद ना ये इसका हाई ब्रेक कर रहा है और ना ही मार्केट नीचे से लो आया है। बट सबसे बड़ा जो मार्केट एक्टिविटी है वो इस कैंडल में हो रहा है रिसेंटली, ठीक है। जो एकदम लास्ट के टाइम्स में आप देखोगे इधर,
तो सबसे बड़ी एक्टिविटी इस कैंडल में है। तो ये आपको इससे पता चल जाएगा। आप रैंडमली बार-बार क्लिक थोड़ी ना करते बैठोगे कि भाई कौन से पर्टिकुलर कैंडल को मैं सिलेक्ट करूँ और देखूँ, ठीक है? अब ये सिंबल कैसे सिलेक्ट करना है, उसका मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर मेरा काम था आपको ये बताना कि रेंज प्रोफाइल क्या है, डायनामिक्स का रेंज प्रोफाइल क्या है, डायनामिक्स का प्रोफाइल क्या है और ये मल्टी मैट्रिक्स एग्रीगेटर क्या है। किस तरीके से आप इस डेटा को देखोगे, कैसे आप इसको यूज़ करोगे। अभी मैंने सिर्फ़ आपको स्टॉक्स के लिए बताया है और स्टॉक्स का ऑप्शंस पूरा आपको डिकोड किया है। बाद में आप इसको ऑर्डर फ्लो के साथ भी स्टॉक में देख सकते हो और इंडेक्स को कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इंडेक्स के जो बायर और सेलर होते हैं और स्टॉक्स के जो बायर और सेलर होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है जिस तरीके से वो ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको इंडेक्स के लिए एक प्रॉपर वीडियो जब मैं डालूँगा तो आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये इंडिकेटर जो है वो आपको accounts.contour.in पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके मैनेज के बटन पे जाके क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट्स का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन डायनामिक्स करके आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और ये इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल अभी जो इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं वो टोटल 5 इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। मैं बहुत जल्दी कस्टम ओआई और ओआई प्रोफाइल का इंडिकेटर्स भी डाल दूँगा, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इसकी प्राइसिंग जो है वो 1300 है। अगर कुछ कोड या कुछ डिस्काउंट कूपन कोड होगा तो आप हमारे जो सपोर्ट नंबर है उस पे आप एक बार मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।